पूरा सारी वेदना के हरित रहवा मुदा कल युग केवल हरि गुण गाहा। एक जगह है कि कल युग केवल नाम आधारा, वो रामचरितमानस में नहीं है, तुलसी जी ने नहीं लिखा है, वो छिपक में आपको मिलेगा ज्वाला प्रसाद की बनाई हुई पुस्तक में, तुलसी जी के पुस्तक में नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। लेकिन तुलसी जी कहते हैं उत्तरकांड में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। इस युग में केवल हरि के गुण को गाइए, सिमरन कीजिए, तो सुमरहि नर उतरहि भवताहा। इस भाव रूपी सागर से हम लोग उस नाम को गुणानुवाद करते हुए और उच्चारण करते हुए हम भव रूपी सागर से बेड़ा पार होकर के भगवान के धाम चले जाएंगे। कितनी सरल बात है, लेकिन इसको हम लोग बहुत भयानक बना देते हैं। कई लोग कहते हैं, एक संत हमको कहा, कंप्लेन किया कि पंडित जी बार बार आप लोग कहते हैं कि हरि का नाम गाओ, राम का नाम गाओ, कृष्ण का नाम गाओ, इसी से भव रूपी सागर बेड़ा पार होगा। तो हम लोग तो सीताराम सीताराम दिन रात करते हैं, बहुत अच्छे गायक थे वो, है थे नहीं है, अभी भी वो प्रेजेंट में है। वो हमसे कंप्लेन किया कि पंडित जी हमको विश्वास नहीं, क्योंकि हम 10-20 साल से हम सीताराम नाम का जाप किया, लेकिन हमको कोई चमत्कार नहीं हुआ। अब लीजिए, इसमें चमत्कार की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ संत कहा है कि आपको चमत्कार होगा? चमत्कार का मतलब उनका कहना है कि हम 10-20 साल से जो सीताराम नाम धुन का इतना ध्यान किया, धुन किया, तो हम जिसके माथे पर हाथ रख दे, जो हमको सताता है, उनको कह दे कि तू जल के भस्म हो जा, तो हो जानी चाहिए। सो कहाँ हुआ? उसके भाव ये है। देखिए, ऐसा भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यानी इस भव रूपी सागर से, ये भव रूपी कूप जो है, इस कुआं से हम लोग आवागमन के चक्कर से हम लोग छूट करके भगवान के धाम चले जाएंगे। आनंद कंद धाम जिसको कहते हैं, आनंद कंद भगवान की जय जो कहते हैं, तो वहीं पर आनंद है। उस आनंद कंद के नजदीक हम लोग चले जाएंगे। इसमें चमत्कार की क्या जरूरत है? अगर चमत्कार चाहते हैं, मैंने कहा उनसे कि देखिए बाबा, अगर आप चमत्कार चाहते हैं, किसी को वरदान देना चाहते हैं तो सुखी हो जाओ, किसी को श्राप देना चाहते हैं तो जलकर भस्म हो जाओ, तो इसके लिए दूसरी विधि है। क्या है दूसरी विधि? तो हर एक मानव नर नारी के भीतर एक शक्ति दी गई है। कौन सी शक्ति? नाभि के पास में कुंडलिनी है। उस कुंडलिनी को अगर आप जागृत कर लें तो आप जो चाहेंगे वही होगा। आप चाहेंगे कि जलकर आप भस्म हो जाओ तो हो जाएगा। आप चाहेंगे कि हमारे पास सोना ही सोना हो तो सोना ही सोना। आप चाहेंगे कि काठमांडू पूरा नेपाल देश हमारा ही होता, आप ही का होगा। तो इसको जागृत करने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। इसके लिए 7 नियम है। कौन से नियम? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ये 7 नियम कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। अंतिम सीढ़ी है ध्यान। इस 7 नियम को करते 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 जब आप ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे, उस परमात्मा को आप अपने हृदय भवन में झांकते रहेंगे। अब बाहर में झांक नहीं रहे हैं, हृदय में देख रहे हैं उस परमात्मा की मूर्त को, उस गुरु की मूर्त को। एक दिन तो यहाँ से देखते 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 आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी ध्यान की मुद्रा में। आज जब कुंडलिनी जागृत हो गई तो आपकी जो आज्ञा चक्र के पास ये दिव्य चक्षु है, ये दिव्य चक्षु खुल जाएगा। जो आप लोग देखते होंगे सीरियल सब में, टीवी सब में, बड़े बड़े महात्मा सबको दिखाया गया है कि वो महात्मा सब जंगल में कुंडली खोलकर दिव्य चक्षु को खोल लेते थे, और उसी से जो कुछ देखना होता था यहाँ पर बैठे बैठे काठमांडू को देख लेते थे। जहां देखना है, जो चीज करना है, वो दिव्य चक्षु से वो देख लेते हो। आज्ञा चक्र है, इसको कहते हैं।
यही आज्ञा चक्र, यही दिव्य चक्षुना भगवान कृष्ण भी अर्जुन को दिए थे, क्योंकि उनके रूप को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन आंख में इतनी ही शक्ति है कि हम इस संसार को देख सकते, इस संसार को भी नहीं देख सकते हैं। इसमें भी हमको भ्रम हो जाता है। कैसे? आप देखिए, आप लोग गाड़ी से सफर करते रहते हैं तो गाड़ी चलती रहती है, आपको होता है कि गाड़ी नहीं चलती है, धरती चल रही है, जमीन चल रही है, पीछे भाग रही है, होती है कि नहीं? क्या धरती चलती रहती है? नहीं, गाड़ी चलती रहती है। लेकिन हमें महसूस होता है कि नहीं, धरती भागी जा रही है पीछे की ओर। तो इन आंखों में कहां शक्ति है? सत्य को नहीं देख सकते हैं। सत्य जो है, गाड़ी चल रही है लेकिन उसको हम नहीं देख सकते हैं, हम देख रहे हैं धरती चली जा रही है। तो इन आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि उस परमात्मा के रूप को देख सके। उसमें करोड़ों करोड़ों सूर्य की लाइट बढ़ रही है, चंद्रमा की लाइट बढ़ रही है, उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे इन आंखों से? आप देखते हैं आकाश, ये नीला है, गोल है, लेकिन वैज्ञानिक के पास जाइए तो वैज्ञानिक बताएंगे कि नहीं, आकाश है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो इसमें कहां शक्ति है? तो इन आंखों से नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु यहाँ पर है, जिनको जो कन्हैया जी अर्जुन को भी दिया तो वो विराट रूप को देखे, उनके रूप को देखा और दिखाए। तो इस दिव्य चक्षु को जब हम खोल लेंगे तब चमत्कार होने लगेगी और आप जो चाहेंगे वही होगा। तो सीताराम नाम धुन करने में, भगवान का नाम जाप करने में चमत्कार नहीं, भव रूपी सागर से बेड़ा पार होके हम लोग भगवान के धाम जाएंगे। इसी के लिए हम लोग, चाहे जिसका नाम आप जाप करें, जिस पर आपको विश्वास है, कन्हैया पर विश्वास है, सीताराम पर विश्वास है, विष्णु भगवान पर विश्वास है, शंकर पर विश्वास है, सब तो वही है। जिस रूप में जिसको आप भजन करें, लेकिन करें, करना पड़ेगा एक दिन, करे बिना काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आइए हम लोग उस राम नाम रूपी धन को एक बार दोहराएं। चूंकि हम लोग कथा के आरंभ में भगवान नाम का सुमिरन करते हैं, क्यों? इसलिए कि जब विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो देखते होंगे सर उनको पहले एडमिशन कराते हैं। एडमिशन करा के प्रतिदिन उनकी हाजिरी लेते हैं, उपस्थिति दर्ज करते हैं कि आज कौन विद्यार्थी आया नहीं आया। अगर आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है तो आप पढ़े ना पढ़े इससे मतलब है, गिनती हो गई, स्कूल में गिनती हो गया कि इतना विद्यार्थी इतना दिन आया। लेकिन अगर बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है आप, लेकिन अनुपस्थिति दर्ज नहीं हुआ तो कोई वैल्यू नहीं। परीक्षा में अगर फेल होते होते अगर परीक्षक अगर खुश हो जाएंगे तो आपको पास करा सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट है, तेज है, लेकिन परीक्षा नहीं दिया तो कुछ नहीं वो कर सकते हैं। परीक्षा कुछ नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो परीक्षा देना जरूरी है। उसी तरह हमारी कथा के आरंभ में ये एडमिशन और उपस्थिति दर्ज है, नाम धुन, भगवान के नाम का उच्चारण, और इनकी महिमा बहुत है जो हमारे श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। और रामचरितमानस में तो 72 चौपाइयों में दिया गया है। पूरे रामचरितमानस में 72 चौपाई में राम नाम धुन की महिमा का गुण गाया गया है। तो आइए कथा के प्रारंभ में हम लोग उस कन्हैया के नाम का जाप करते हुए और आगे हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। भाव से कहिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोली राधा रमण भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य को कल श्रवण किया, तो कथा को क्रम में लेने से पहले हम आप लोगों से यही पूछेंगे, कल मैंने कथा को कहाँ विराम किया। कल हम लोग ज्ञान और वैराग्य की कथा श्रवण किए। ज्ञान वैराग्य को इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई गई शनकादिक भगवान के द्वारा, और ब्रह्मलोक से इन श्रीमद् भागवत को इस धरती पर नारद जी के द्वारा उतारा गया। एक ज्ञान और वैराग्य क्या है, मां भक्ति कौन है, ज्ञान कौन है, वैराग्य कौन है। मां भक्ति, सबके हृदय में भक्ति विराजमान है, और ज्ञान और वैराग्य। तो कथा श्रवण करते करते जब ज्ञान आ जाए, ज्ञान आने के बाद जब आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो एक दिन आपकी भक्ति जो भीतर में हृदय में वो जागृति हो जाएगी और वो नृत्य करने लगेगी। अभी भक्ति की चला चलती है, सब जगह आप देखेंगे भक्ति बहुत जवान है। वृंदावन में माँ भक्ति जवान हुई, क्यों जवान हुई, तो ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए इसलिए। तो ज्ञान वैराग बूढ़े होने का संकेत क्या है, तात्विक अर्थ क्या है कि ज्ञान वैराग अभी बूढ़े हो गए हैं, अभी माँ भक्ति रो रही है, वहां तो संकेत है वृंदावन में। लेकिन अभी प्रेजेंट में आप देखिए कि माँ भक्ति इतनी तरुणी अवस्था में इतनी जवान हो गया। आप जहां देखेंगे कथा, इतनी कथा पहले नहीं होती थी, इतनी कथा हुई छल पहले नहीं ही छल। और संगीत के साथ भरौल टीवी चैनल सब पर देखियो, एकदम नृत्य के साथ भरौल नृत्य व्यास की भक्ति खूब मस्त एच, मस्ती में गए रहले, तो भक्ति तरुण नहीं, लेकिन जवान तक एच भक्ति खूब गए रहले, खूब संगीत कीर्तन भरौल संसार में। मुदा ज्ञान के नामो निशान नहीं, वैराग्य के नामो निशान नहीं। किनको वैराग्य नहीं चाहिए, किनको ज्ञान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। ये तो से कथा श्रवण कर जब घर जाए तो फिर ब्याह काम, फिर ब्याह माँ बाप के गैर पर नहीं, फिर ब्याह समाज में झगड़ा के नहीं, एठाम तो सब चीज निकल जाए, लेकिन ज्ञान कहाँ लेता। माँ भक्ति जवान हुई तो खूब अहाँ कीर्तन कर, तो वो माँ भक्ति काइन रहल छथिन। इसलिए माँ बूढ़ी भी रहेगी, भक्ति कम भी रहेगी, लेकिन ज्ञान वैराग जवान रहेगा, उसका बेटा जवान रहेगा। यानी संकेत है कि आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य, उस ज्ञान को आप अपने परिवार में, समाज में लागू करेंगे, वैराग्य को लागू करेंगे, तो माँ बूढ़ी भी रहेगी भक्ति, तो वो खुश रहेगी।
लेकिन उल्टा, ये उल्टा नहीं होना चाहिए। तो कल हम लोग यही श्रवण किए कि ज्ञान वैराग्य को जवानी लौटाया गया और यहीं पर कथा विराम हुआ। तो इससे आगे की कथा को लें। सूत जी कहते हैं, सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी भगवान, कल आपने हम लोगों को कथा सुनाया ज्ञान वैराग्य की कथा, उनकी जवानी लौटाई गई। तो हे सूत जी महाराज एक बात बताइए, वो तो ज्ञानी थे, वैरागवान थे, पुण्यात्मा थे, तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुन करके और पुण्य को प्राप्त किए, भगवान के धाम गए। लेकिन एक बात कहिए, क्या कोई बहुत पापी है, पापी से भी पापी है, उसको अगर कथा सुनाया जाए तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, अच्छा प्रश्न किया तुम लोग, सही कहा। पुण्यात्मा तो सुन के चले ही जाएंगे परम धाम, लेकिन ये इतिहास ऐसा एक है कि पापी से पापी भी अगर सुनेंगे इस कथा को तो वो इस संसार से मुक्त होकर, पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम जाएंगे। एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, सूत जी कह रहे हैं, ध्यान देंगे। श्लोक है, क्या है? ए मानवा पाप कृतयस्तु सर्वदा दुराचारता विमार्गता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ए शौनक जी, ए मानवा पाप कृतयस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गता, जिस सब दिन पाप से भरल एज मानवा पाप कृतस्तु, जो मानव दिन रात पाप करते हैं, दुराचार करते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध से भरे रहते हैं, कुटिल है, कामी है, अगर इस भागवत को श्रवण कर लेगा तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, वो पाप मुक्त होकर के पुनीत बन जाएगा और वो भगवान के धाम चला जाएगा। हे शौनक जी, इतनी महिमा है इस श्रीमद् भागवत की। शौनक जी बोले कि सूत जी, तो कोई इसकी कथा है, एक पापी की कथा है कोई इस इतिहास में? हाँ है। तो सुनाइए हम लोगों को, जो ऐसा कौन आदमी था जो खूब पाप किया और इस श्रीमद् भागवत को सुन करके भगवान के धाम गया? सूत जी बोले कि ठीक है, आप लोग सुनो, एक इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। और सब श्रवण लगा करके श्रवण करने लगे शौनक जी, सब 88,000 मुनि महात्मा उसमें भी शारद में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कहते हैं सूत जी कहा लगलखिन नेमी शारण्य में, आत्म देवः पुरी तस्मी सर्ववेद विशारदः श्रुतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीये इव भास्करः। हे शौनक जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर, ये तुंगभद्रा नदी कतय? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तुंगभद्रा के नदी के तटे ओहि पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहै छलाह। ओ ब्राह्मण के नाम की छलेन आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, वो सब वेद के ज्ञाता छलाह, दिन रात वो वेद के पाठ करे छलाह और ज्ञानी छलाह। केहन ज्ञानी? श्रुतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीये इव भास्कर, उनकर सूर्य के समान प्रतिभा पूरा संसार में फैलल छल। सबके हुनकर बढ़ाई करे छलैन, दिन रात वो पाठ करे छलखिन, वेद के संध्या वंदन करे छलखिन और टोला पड़ोसा में पूजा पाठ करा के अपन प्रतिभा के फैलवे छलखिन। सबके हुनकर बढ़ाई करे छलखिन। आत्मदेव के आहा कतेक सुंदर पंडित जी, कतेक सुंदर कथा करिए, कतेक सुंदर ये पूजा करवे, सबके हुनका बढ़ाई दी छलखिन। लेकिन एक
गड़बड़ी की छलन हुनका लोक बार ताता पुरा प्रायशो बहु जल पिका सुराचक्र कृतेषु कृपन्ना कलहे प्रिया। उनकर पत्नी के नाम छलन धुंधली। वो केहन छले त सुराचक्र कृतेषु कृपन्ना कलह प्रिया। सुराय छली, कलह प्रिया, अत्यंत झगड़ालू छली, कर्कशा स्वभाव के छली और कृपन कंजूस सो छले। कखनो ठीक से नहीं बाजी छलकिन। जखनी तकनी झगड़े सब वो बात करे चलके, जखनी तकनी कर्कशा मुंह सब पानी निकाले चलके, एहन स्वभाव के छले। काल के लिए शास्त्रों पुराण में कहिए जे पति सुंदर रहिए तो पत्नी ने उनका सुंदर रूप से की सुंदर रहते, मन से सुंदर होना चाहिए। अगर कोई पत्नी अच्छी है बढ़िया है तो पतिए ने उनकर बढ़िया, दोनों के मेले ने खाइए। कोई बिरले एहन दोनों गोटे एज पति पत्नी जे ओ कहिए है प्रिय सुनी छिए हाँ जी, अरे तोरा चाय बनाओ ना, अच्छा अभी मैं बना के लाती हूँ, आप तोरा बैठिए। ये कोई बिरले एज कते के हैं 99%, अरे चाय बनाओ ना, अरे आपको मालूम नहीं है हमारा टाइम हो गया स्कूल जाने का, आप देखते नहीं थोड़ा बना करके पी लीजिए ना। 99% इन्हें चैन पत्नी के दर तो वो एहने एज कोई कोई बिरले ओहने जे कामो चैन उनका सब काम के देके, लेकिन पति के मन के भाव के जैन के उनका आदर करिए और पतियों कोई पत्नी के मन के भाव के जैन के आदर करिए। वो दोनों बिरले पे पेज वो देखे छथिन जे हमार पत्नी बिजी छै तो वो नहीं कही छथिन, लेकिन वो पत्नी बुझ जाए हमारे पति को काम है, मने से बुझ जाए छथिन। जानकी जी के यह ने संकेत केलखिन सुने ना जी जखन विदाई कर लगलखिन करके हे जानकी जी अहाँ के जे राम जी है संकोची है, इनका मन के भाव जान के अहाँ हिनकर काम करबेन, ई किछ अहाँ के कहत नहीं। आ सही में राम जी किछ नहीं कहलखिन। कतऽ प्रमाण आयल अछि जखन केवट प्रसंग अछि, केवट प्रसंग में जखन वो नाव पार करके ओहि पार गेलखिन तऽ हुनका संग में तऽ किछ देव के नहीं रहन मजदूरी केवट जी के, आप की देती सब चीज तो उतार के राज्य में रख दिलखिन। तो संकोच मुड़ी नीचा के ने जानकी जी वे संकोच के तैर के और बुझ गेलखिन जो इनका संकोच भ रहल छै, तब अपन मणि मुदरी मुदित उतारी, अपन मणि मुदरी उतार के राम जी के कहलखिन इलिया सरकार हे स्वामी और इनका उतराई में देल जाए। राम जी ने कहलखिन ई चीज दोनों गोटे के प्रेम मन के भाव जान के जे उनका काम कर दिए वो पति पत्नी छे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ती धुंधली तेने छले, आइ काल्हि तऽ तेने देखै छियै, आइ काल्हि तऽ सबटा बीए पास लड़की, कौन घर में नहीं बीए पास लड़की नहीं। और जब जाइए तो अपन अदा करिए ससुराल में। इतनी अहंकार जो बिना 9 बजे से नहीं उठे छथिन आइ काल्हि के प्राय हर घर में अछि। हमार लड़का सब तो कहबे करिए जे नहीं बिना बीए के लड़की नहीं करो, एमर उमर नहीं करो, नहीं बीएडे वाला चाहिए हमरा। मूर्ख के पूछिए, हम सब तो कहे रे भाई अगर आप मैट्रिक पास हो तो मूर्ख लड़की करो तब बनेगा, अगर आप बीए एमए किए हो तो मैट्रिक की लड़की करो, 8वां क्लास की लड़की करो तब ठीक रहेगा। लेकिन तो से चाहिए नहीं है। एक है ना बुढ़िया रहती उनका बेटा बड़ा सुंदर, वो बीए पास लड़की लुलखिन खोज के, बुढ़िया अपने से कह दिलखिन, लेकिन उनका की काम भ गए सब दिन देखिए बिना 9 बजे से उठी नहीं हो। बुढ़िया सबटा अपने काज करिए, घर में जते काज है सबटा अपने करिए। अब करते करते कते दिन करतीन, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, अंतिम में बुढ़िया के नहीं देखल गेलन तो बुढ़िया कहे
इस सब दिन हम ही कार्य करो। ये महारानी सुतल रही है पलंगड़ी पर, लेकिन हिम्मत नहीं हुई है, कह के हिम्मत नहीं हुई है जे उठू कन्या से नहीं कहिए। एक दिन विचारित एक दिन कहके आई नहीं छोड़बे, आई कहबे इनका उठा के रहबे, आई कतु आई जे बीत जाए। तो समय के देखे जखने देखल के सुबह भ गए तो जाके पलंग के पास आ कहिए कि अंगना में कौआ करे शोर, ए कन्या अंगना में कौआ करे शोर, उठो ये कन्या भ गेलै भोर। उठो ये कन्या भ गेलै भोर, अंगना में कौआ करे शोर, उठो ये कन्या। आगा कहे छथिन जल्दी सा उठ का अंगना बहारो, जल्दी सा उठ का थारी लोटा मेज का चूल्ही पजारो, थारी लोटा मेज का खाके स्कूल जेता नहीं के दियो, उठो ये कन्या भ गेलै भोर, उठो ये कन्या। अंगना में कौआ करे शोर, उठो ये कन्या भ गेलै भोर। आई के तियोर जेता स्कूल कनी उठ के थारी लोटा मेज लिया करू ने, तो कन्या की कहे छथिन उनका जे ज्यादा परेशान केलखिन सास जी, नींद टूट गेलै, कांचे नींद छै, 9 बजे उठे छथिन, की करथिन उठ गेलै ना, कहे छथिन ए बुढ़िया सुनो, नहिरा में हम कहियो काम नहीं केलौं, नहिरा में हम कहियो खेललौं कूदलौं, स्कूल गेलौं खेललौं कूदलौं। मेहंदी लागल छै हमरा भोरे भोर, हमरा देखै छै हाथ में, दोनों हाथ में लागल छै, केना के काम करबै। उठो ये कन्या भ गेलै भोर, उठो ये कन्या। जखने कहलिन जे हमरा मेहंदी लागल अछि भोरे भोर, तो बुढ़िया की कहिए सुनो, एहिठाम आबि के यहाँ भ गेला घरनी, नहीं है छे कोई यहाँ के नौकरनी, नहीं है छे यहाँ के कोई नौकरनी। बेटा कोई नौकरनी नहीं चाहते, छोड़ दियो आहा नहिरा के टिपोर, उठो ये कन्या भ गेलै भोर, उठो ये कन्या। छोड़ दियो हम नौकरनी नहीं कोई आके, तो कन्या की कहिए ए सुनो बड़े हाँ नौकरनी करी छी, 1 लाख टका यहाँ बेटा के दिलो दाम। भजन 5-6 साल पहले बनल अछि, हमारे अधिकारी बाबू बेलाही के बनौने छथिन, ई समाज के देख के उनके रचना छै ना, हम गाबि देने छियै, तो वो वह बनौने छथिन। तो 5 साल पहले बनल, तो 5 साल पहले 6 साल पहले 1 लाख टका काफी चले, अखनी उनके बना दियो 10 लाख ले छी 15 लाख ले छी नहीं, ओई टाइम में बनल है, 1 लाख में लिखायल अछि। 1 लाख टका यहाँ बेटा के दिलो दाम, तो हम किया करब कोनो काम। ओहिना नहीं आयल छी हम, 1 लाख टका दऽ के छी, क्या काम करब। बेसी बाजब त बुढ़िया फेर देब दुनो ठोर, उठो ये कन्या भ गेलै भोर, उठो ये कन्या भ गेलै भोर। ए बुढ़िया बेसी बाजू नहीं, दुनो ठोर फेर देब, बड़े टपट करैत रहै छियै। बाप रे बाप, बुढ़िया के नहीं चलने करके नहीं हमरा नहीं चलत, बाप रे बाप कि हमरा ठोर फोड़ देत। बुढ़िया दौड़ल गेलखिन दरवाजा पर, दलान में बौआ सुतल रहथिन, बौआ के उठा के कहे बौआ रो, कहे हाँ माँ की बात,
चल गए बुआ एकरा से आपने काम चल तो ई हमरा आपने बुदा नहीं छोहे तू एकटा काम कर एकरा तू छोड़ दे दोसर तोरा हम कर देबो एकरा छोड़ा तू इनका जवाब दे तो बेटा की कहिए है कि मैं तुझी ही 2 दिन के मेहमान एकरा से हमरा चलते 100 दिन काम एकरा से चलते हमरा तोरे हम गोर लगे छियो हे भैया अहीं के गोर लगे छी तोरे हम गोर लगे छियो एकरा नहीं छोड़ उठो ये कनिया हो गेलै भोर उठो ये कनिया हो गेलै भोर बुढ़िया हर के किनका के मैं तू 2 दिन के मेहमान छे आई चल जेबे हमरा तो सब दिन एकरे से काम चलते तोरे गोर लगे छी एकरा नहीं छोड़ बुढ़िया हर के तो ई समय छे आई तो सब चाहे छी ब्याह हुआ तो ना है समाज में तो होने चाहे मूर्ख के खोजिए बढ़िया बढ़िया लड़की सब घर में पड़ल अछि मूर्खों में वो भी दूसरी है मूर्ख में भी दूसरी नहीं हुई है मूर्खों में बहुत ज्ञानी हुई है जरूरी नहीं है पढ़ल है सदा ज्ञानी हुई है बोलिए आनंद कंद भगवान की जय तो धुंधली एहने छली जवाब दे वाली एहने जवाब दे छलकिन पति के सबके हर वक्त झगड़ालू मिजाज के से श्रोता कोनो तरह त जीवन बीत रहल छल आत्मदेव के और सबके हुनकर बड़ाई करे छथिन आत्मदेव के लेकिन समय बीतित चौथा अवस्था जब हुनकर आबि गेलैन लेकिन अखन तक एको पुत्र के या पुत्री के प्राप्ति नहीं भेलैन हुनका ओहिना एछो न पुत्रो न पीवा पुत्री ततः चिंता तुरो भगवान शुद्ध जी के छथिन शौनक जी ने पुत्री एकोटा भेलैन ने पुत्र भेलैन ओ चिंता में पड़ल छेन आत्मदेव जी अब जेम्हर जाइए तेम्हर हरदम इनका यह चिंता चाहिए बा हमरा तो चौथा अवस्था बीत रहल अछि लेकिन एकोटा संतान के उत्पत्ति नहीं भेलैन जुलुम भ रहल अछि ई बात मन में हुनका भ रहल छनि लेकिन हेतै कतौ से एमर मेन जे धुंधली छथिन हुनका लालसा उत्पन्न हुई तखन ने पुत्र के जब लालसा नहीं उत्पन्न हुई है कोई औरत के कोई महिला के पुत्र के प्राप्ति नहीं हुई लालसा उत्पन्न होना चाहिए महाराज दशरथ के 60,000 वर्ष बीत गेल छलेन राज्य करित करित लेकिन अखन तक पुत्र नहीं भेलैन उनको यह स्थिति छलै चौपाई लिखल अछि की लिखल अछि ओहि में अर्थ छुपल अछि बड़ी गूढ़ अर्थ अछि में की कहिए गोस्वामी जी लिखने छथिन एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही मारे एक बार के की मतलब कति गुड रहस्य छुई में चौपाई में एक बार माने भेलैन जे एक बेर गुरु पत्नी अरुंधति जी वशिष्ठ जी से कहलखिन जे स्वामी हे देव महाराज दशरथ के चौथा अवस्था बीत रहल अछि अखन तक पुत्र
पुत्र नहीं भेले ने कि एकने हुई है। तो वशिष्ठ जी की कही छथिन, हे देवी, हे अरुंधति जी, पुत्र तो अखन भ जेतन महाराज के, लेकिन उनका पुत्र के लालसा उत्पन्न कहाँ हुई है? उनका पुत्र के लालसा उत्पन्न हेतै तखन ने उनका पुत्र हेतै। कहलकै पुत्र के लालसा नहीं उत्पन्न है। कहलकै हाँ, हमरा तो भगवान बार बार कहिए, उनका कहे छे ना हम जे अपने कहिया एबे सरकार। तो वो कहे छथिन हमको बुलाओ ना, कोई बुलाने वाला ही तो नहीं है इस संसार में, कोई बुलाए तो हम आऊं। सही में श्रोता, भगवान कतौ नहीं, ईश्वर कतौ नहीं, सब जगह ईश्वर व्याप्त है, लेकिन उनकर कोई बजबा वाला हुआ तो बजबा वाला हेतै तखन ने, कोई भाव से बजेबी तखन ने। हे मुरलीधर छलिया मोहन, भाव होना चाहिए, उनका बजबा के तरीका होना चाहिए। वशिष्ठ जी कहे छथिन, हे अरुंधति, कोई नहीं बजबा चाहिए। हम तो बार बार कहलिए भगवान के, भगवान कहे छथिन हमरा तो आबऽ के मन नहीं, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, 3 बेर कहलखिन है सत्य सत्य सत्यपन हमारा, हम बार बार आबऽ चाहे छी। हे वशिष्ठ जी हमरा बजाओ न। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। जी में भीतर में भऽ गेल, जब हम दिल दऽ देलहुँ अहाँके प्रभु, अहाँके या हमरा मिलू, ई भाव कतऽ हेतै? वशिष्ठ जी कहलखिन, हे अरुंधति, अगर उनका मन में पुत्र के लालसा उत्पन्न भऽ जाए तो अखन हम भगवान के बजा देबै। कहलकै स्वामी, अगर हम पुत्र के लालसा उत्पन्न कऽ दियनि महाराज दशरथ जी के मन में, तब कहलकै अहाँ अखन कऽ देबै तऽ अखन हम भगवान के बजा लेबै। कहलकै ठीक छै, आज्ञा दिया। और अरुंधति जी आज्ञा पाबि के एकटा पोता के संग में लेलखिन है, कनिएटा के बच्चा के, और दरबार में गेलखिन, राजा दशरथ के दरबार में। महाराज कहलखिन जे माई, गुरु माई, और हमरा बजा ले तो आश्रम में, अपने क्या एलो? कहलकै नहीं, यहाँ पर काम है। सबके उनका स्वागत केलखिन। महाराज सिंहासन पर बैसल छै, महारानी जी बैसल छथिन, आ गुरु माई नीचा में आसन पर छै। आ वही टाइम में जब सभा भरल छल खचाखच, तो गुरु माई अपना पोता के अंदरे से पिठुआ काटलखिन जोर से। बच्चा काना लगले, ओइसे नहीं काम चलने दे, एक बेर और पिठुआ काट देलखिन ओइ बच्चा के। ओ बच्चा जार बेजार काना लगले। महाराज दौड़लखिन सिंहासन पर से, महारानी दौड़लखिन, दास दासी दौड़लखिन, कहलकै आ बुआ के की भगले, बुआ के की भगले? आओ तो चुपे न हुए, भीतर से फिर लगा दिए एक चुटकी हो गुरु माई। सब परेशान, कोई लड्डू दिए, कोई मिठाई दिए, कोई खिलौना दिए, लेकिन वो चुप नहीं भऽ रहल अछि। कहलकै हे गुरु माई, ई अहाँके पोता किया नहीं चुप भऽ रहल अछि, की बात छियै? गुरु माई तुरंत समय के देख के चोट गेलखिन। कहलकै हे राजा दशरथ जी, हे महाराज जी, ई अहाँके देख के कानि रहल अछि। कहलकै हमरा देख के? कहलकै हाँ। कहलकै किया? कहलकै हे महाराज जी, ई कहि रहल अछि हे दादी माँ, हमर बाबा जी महाराज दशरथ जी के पुरोहित भऽ गेलखिन, हम किनकर पुत्र हैब, ए पुरोहित हैब। जखने कहलखिन जे हम किनकर पुरोहित हैब, आकि वही समय में महाराज दशरथ के पुत्र के लालसा एकाएक उत्पन्न भऽ गेलनि। और लिखल अछि पीछा में, गुरुगिरी गयो तुरत। तुरत के की मतलब? गुरु माई एहिठाम अछि, लालसा उत्पन्न कर देलखिन, आ दशरथ जी ठाम से तुरंत भाग गेलखिन सिंहासन छोड़ के। गुरुगिरी गयो तुरंत मही पाला, गुरु के आश्रम में दूर के चल गेलखिन। आ चरण लाग करी विनय विशाला, चरण में लाग के विनय कर लगा कि सुख दुख गुरु ही सुनायो, सुखो अपन दुखो। जे दुख चैन सोहो सुनलखिन, आ सुख जे अछि से सोहो सुनलखिन। हम एते बड़का राजा छी, हमरा सब चीज भरल अछि। हे महाराज, कहाँ वशिष्ठ बहुत विधि समझाए, लेकिन हमरा पुत्र नहीं अछि। तब वशिष्ठ जी समझौलखिन उनका, यहाँ चिंता जुन करू, अहाँ एक लाख किया परेशान छी, अहाँ घर में 4-4 पुत्र के आगमन हेतै। तो एक बार के यह मतलब छै। और कहन लगल धुंधली के कहल जे जिनका लालसा नहीं उत्पन्न हुए,
एक बार के यह मतलब कि गुरु पत्नी अरुंधति राजा दशरथ के लालसा उत्पन्न केलखिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। त धुंधली के लालसा ने उत्पन्न जे भ रहल छै, आत्मदेव परेशान चिंता तुरो भवान, चिंता में पड़ल छै। संत महात्मा के पास गेलखिन और सही में श्रोता गृहस्थ आश्रम में अगर पुत्र नहीं अछि तो ओ घर सुना सुना लगे नहीं निक लगे छै। घर में गृहस्थ आश्रम में पुत्र ही नहीं संतान भी नहीं आवश्यक है। अगर जे घर में नहीं तो केहन लगे ये घोर। राधे श्याम जी कहे छथिन, जिस घर में कुल का दीप नहीं वह घर अंधेरा है, जिस घर में कुल का दीप नहीं वह घर अंधेरा है, वह शमशान कहलाता है वह भूतों का डेरा है। वह शमशान कहलाता है वह भूतों का डेरा है। वो घर भूत के डेरा है, शमशान है। गृहस्थ आश्रम में संतान भेने अति आवश्यक, चूंकि वो टू कॉपी है, वो फोटो चिपिता के अगर वो चल जाता तो के धन के साम्राज्य के भोग करती या टू कॉपी। वो पुत्र फोटो वंश के रक्षा के निहार वो पुत्र छी ते द्वारे रहने आवश्यक है। से आत्म देव के ग्लानि भ रहल छै, हमरा पुत्र नहीं। जो कोनो संत महात्मा के पास गेला करके हे आत्मदेव जी अहाँ तो ज्ञानी छी, हे जाओ एक गौ के सेवा करबे अहाँ के पुत्र है। आत्मदेव एक गौ खरीदलकिन, गौ लोलकिन, गौ के बांधलकिन, उनकर सेवा करिए। लेकिन उनका की पुत्र है तेनो गौ बाज है, गौ ने पाल केलकिन। अरे बा फिर संत महात्मा के पास गेला, वो फिर डायरेक्शन दिलखिन जे हे आत्मदेव अहाँ तुलसी के सेवन करू, तुलसी के पूजा करू, वहाँ के संतान है। तुलसी के सेवा कर लगलखिन, लेकिन ओहो से हुनका किछ नहीं भेले। अंत में आप जे वे गांव घर में जाय छथिन ओ पुरोहिताई के लेल, अपना समाज के एकटा नियम बड़ खराब है कि जिनका देखिए निसंतान अगर रास्ता पेरा मिल जाइए तो की कहिए, सुबह सुबह अगर मिल गए इन पुत्रहा के दर्शन वगैरह जतरा खराब हो जाए नहीं कह दिए। लेकिन श्रोता की अंधविश्वास हमरा के उनका देखला से हमर जतरा किया खराब हो जाए। भाव ये होना चाहिए वो तो पाप के फल भोगिए रहल छथिन बिचारी, और उनका देखला से हमरा पाप लिख देते ने। कैलेंडर सब में देखते हुए लिख के कंपनी सब दी है, पाप से डरो पापी से नहीं डरो। पाप से डरो, आप पाप नहीं करो ऐसे डरवा चाहिए। लेकिन जे कोई पापी है उनका से क्या डरी चीन, उनकर जे पाप चीन वो हमरा में थोड़ी है। कहले कहला जब तक से गलती हुई है उनके काना पड़ी है, दोसर नहीं कोई नहीं। सुख दुख को कर दाता निज कृत कर्म सब भोग होता था। अहाँ के सुख दुख के दाता हम नहीं छिए, हमर सुख दुख के दाता अहाँ नहीं छिए। अहाँ के कर्म हमरा कर्म के फल अहाँ के नहीं मिलती। भाव ये होना चाहिए। वो निपुत्री छे तो उनका देखला से हमर जतरा किया खराब है। हमर अगर कर्म अच्छा है, हम पुण्य कमेने छिए तो किछो देखबे हमर खराब नहीं जतरा है। एक दिन एना ही रोड में छजना वाला रोड में मोटरसाइकिल पर चल जाते रही सोहपुर से धनगढ़ी कोनो काज के लिए ही अघन में। तो मोटरसाइकिल पर जखने गेलो छजना के आगू तो आगा से बिल्ली रास्ता काट देलखिन उनका। ओ ड्राइवर कहिए कि पंडित जी चलो घर आए नहीं जेबे जतरा खराब हो गए। हम कहली चलिए 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 आगे बढ़िए, अगर आपको होना